नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पंडित और आप देख रहे हैं ग्राउंड पोल न्यूज। आप सभी को बताना चाहूंगा कि आजकल क्या हो रहा है कि कांग्रेस ने जो गठबंधन किया है, 26 दल एक साथ मिलकर आए हैं, जिसका नाम रख दिया है इंडिया, यानी कि INDIA। तो कहीं ना कहीं इंडिया नाम रखने से पता नहीं क्यों विपक्ष वालों को लग रहा है कि इस बार आने वाले 2024 के इलेक्शन में, जो कि लोकसभा इलेक्शन आएंगे, उसमें मोदी को हरा सकते हैं। अब जैसे कि उस दल में कई लोग मिल गए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, वह भी शामिल है, चाहे हम बात करें समाजवादी पार्टी या फिर हम बात करें ममता बनर्जी, सभी तरह की कई सारे दल जो कि उसमें सम्मिलित हो गए हैं, कांग्रेस में जुड़ गए हैं। और सबसे बड़ी एक कमजोरी जो है, अभी अगर हम बात करें, जैसे कि विपक्ष इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेर रहा है, चाहे हम बात करें संसद में, संसद ना चल जैसे कि संसद की बात करें तो संसद में भी, अगर बात करें मणिपुर की हिंसा को लेकर मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आकर बोलें। अब यह पता नहीं कि संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी को आकर ही बोलना जरूरी है, क्योंकि अगर ये सारी बातें, जो मणिपुर हिंसा जो हुई है, शायद हो सकता है वो गृह मंत्री के अंडर आती है, तो अमित शाह भी बोल सकते हैं। तो अमित शाह की बातें तो सुनने को तैयार नहीं है विपक्ष, बस वह चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और संसद में बोलें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही संसद में आना जरूरी है, ये विपक्ष का एक आरोप है। कि क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि संसद कई दिनों से भंग चल रही है, बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। मणिपुर को लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि मणिपुर में जितने भी उपद्रवी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और मतलब कई सारी चीजें कि कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास करेगी भारत सरकार। अब मणिपुर से फ्री नहीं हो पाए, इतने में आपने सुना ही होगा कि मेवात यानी कि नुहू जिले में घटना घट गई, वहां धारा 144 लागू कर दी गई है जुलूस के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं वहां, अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी भाजपा शासित राज्य है, केंद्र में भी सरकार इनकी, और हरियाणा में जो कि मुख्यमंत्री हैं वह भी भाजपा से, यानी भाजपा की सरकार राज्य में भी और केंद्र में भी। अब कहीं ना कहीं यह नहीं पता चल रहा कि अब गठबंधन जो हुआ है इंडिया का, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी पर, तो यह जो आरोप हैं, क्या इन आरोपों के मुद्दे को लेकर, यानी कि मणिपुर की हिंसा को लेकर सरकार को घेर रहा है विपक्ष, नुहू जिले में जो जुलूस को लेकर जो हमला हुआ है या गाड़ियां जलाई गई हैं, तो अभी तो 2 दिन हुए हैं, तो चलिए अभी मामला ठंडा है, तो क्या पता विपक्ष इसी को भी राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, फिर सरकार को घेरने का काम होगा। हाँ, वो एक बात अलग है कि विपक्ष बंगाल में जो हिंसा हुई है वो नहीं दिख रही है, विपक्ष को उस पर नहीं बोलेगा। सब यानी कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। अब यह तो कह नहीं सकते कि आने वाले 2024 में इसका लाभ विपक्ष को कितना मिलेगा। यह भी नहीं कह सकते, क्या पता कि मणिपुर की हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या हम बात करें मेवात में हुई जैसे हिंसा, उसको लेकर अभी जैसे कि कहा जा रहा है कि मान के चलिए कि अभी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर हम भारत सरकार की बात करें, तो कोई भी इन मुद्दों को लेकर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। कहीं ना कहीं एक जमाना हुआ करता था कि जहां मोदी की फैन फॉलोइंग बहुत हुआ करती थी, विपक्ष के इस गठबंधन से कहीं ना कहीं मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। अब इसका कितना फायदा इस गठबंधन को होगा, या ये कब तक मोदी सरकार को घेरते रहेंगे, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा ही। अब और हो भी सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में कुछ चल रहा हो कि मैं लास्ट में बोलूंगा, यानी कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, उसी दिन कर दें कि मित्रों आज देश के लिए मैं ये कर रहा हूं, तो क्या पता विपक्ष उसी समय धराशायी हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब बोले हैं, तो जब जब कहीं ना कहीं विपक्ष को बातें चुभी हैं। कई सारे पत्रकार महोदय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही घेर रहे हैं, विपक्ष की कोई भी कमजोरियां दिखाने को कोई भी तैयार नहीं है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि मैं भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर मुद्दे पर कुछ नहीं बोले, और देश में जो हो रहा है उस मुद्दे पर, चाहे हम बात करें संसद की, तो संसद भवन में बोलने को तैयार नहीं है, जो विपक्ष के आरोप हैं। और मुझे जो लग रहा है कि शायद कहते हैं कि 100 सुनार की 1 लोहार की, तो जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी बोले उस दिन क्या पता विपक्ष बिल्कुल ही बोलने लायक ना रहे। ये भी हो सकता है 26 दल का जो गठबंधन है वो एक ही झटके में समाप्त हो जाए, ये भी हो सकता है, कोई पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है कि क्या क्योंकि जो मुझे लगता है, क्या पता प्रधानमंत्री मोदी जो विपक्ष कह रहा है कि बोल नहीं रहे हैं, मणिपुर मुद्दे पे नहीं बोल रहे, सदन में आने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है,
तो क्या पता कि एक ही हुंकार भर दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जब बोलने की बारी आए तो बोल दें कि मित्रों मित्रों, जिस दिन ये मित्रों मित्रों हो गई तो क्या पता ये सभी, आप समझ ही रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। अभी हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते कि क्या कैसे, क्योंकि विपक्ष ने जब जब मोदी पर प्रेशर डाला है कि नहीं बोलते नहीं बोलते नहीं बोलते, तो कुछ ना कुछ अलग ही हुआ है। देखिए, ये तो दोस्तों मेरी राय थी, और आपको क्या लग रहा है यह तो आप खुद देख सकते हैं। जो आपको लग रहा है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या गठबंधन जो विपक्ष यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार आरोप लगा रहा है कि सदन में नहीं बोल रहे, मणिपुर मुद्दे पे नहीं बोल रहे, यानी कि सरकार को जो घेरने की कोशिश चली आ रही है, तो क्या आपको भी लगता है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी अगर बोलने को जिस दिन तैयार होंगे, मोदी जी बोलेंगे जिस दिन, क्या आप उस दिन आपको भी लगता है कि विपक्ष धराशायी हो सकता है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ में मैं गौरव पंडित, ग्राउंड पोल न्यूज के साथ, जय हिंद।